हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको हरिद्वार की 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट के बारे में बताया था एंड टुडे आई विल टेक यू टू चंडी देवी टेम्पल। In this video I will tell you everything about when you need to visit, what is the best time to visit Chandi Devi, how much time it will take to track or to go by ropeway, और आप अगर उड़न खटोला से जाएंगे तो उसकी चार्ज क्या होगी एंड आपको मंदिर देखने में घूमने में कितना समय लगेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आखिर लोग चंडी देवी टेम्पल में हज़ारों की संख्या में क्यों जाते हैं, चंडी देवी माता की उत्पत्ति कैसी हुई। यह वो जगह है जहां हम एंट्री लेते हैं चंडी देवी उड़न खटोला के टिकट लेने के लिए। ऑल्सो अगर आपको ट्रैक करके जाना है तो ये 4 किलोमीटर की स्ट्रीट ट्रैकिंग है विच विल टेक अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर टू रीच चंडी देवी टेम्पल। बट इफ़ यू वांट टू सेव ऑन टाइम तो आई विल सजेस्ट दैट गो बाई रोप वे, जिससे आपका समय बचेगा एंड आपके पास ज़्यादा टाइम होगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, चीज़ों के बारे में जानने का एंड एवरीथिंग। चंडी देवी की उड़न खटोला की प्राइस 195 रुपीज़ पर पर्सन है एंड इट विल टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स हार्डली टू रीच देयर एंड दिस इज द स्टेयर्स एंड वॉकिंग एरिया, जिससे कि हमें चढ़ के जाना होता है उड़न खटोला तक जाने के लिए। और अब मैं उड़न खटोला पे पहुंच गई। चंडी देवी मंदिर भारत की देवभूमि उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में स्थित है। हालांकि चंडी देवी मंदिर को 1929 में ही, दैट इज 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने अपने शासनकाल में बनवाया था, लेकिन शंकराचार्य ने चंडी देवी की स्थापना 8वीं शताब्दी में ही की थी। शंकराचार्य हिंदू धर्म के एक महान पुजारियों में से एक थे। हरिद्वार में स्थित चंडी देवी मंदिर को 5 तीर्थ में से एक माना गया है, जो कि बहुत ही पावन स्थल है और यही कारण है कि लोग हजारों की संख्या में चंडी देवी माँ के दर्शन करने आते हैं और उनसे अपनी विशेष मांगते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंडी देवी माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चंडी देवी टेम्पल जाने का बेस्ट टाइम आई वुड से सर्दियों में होता है, दैट इज़ लाइक अक्टूबर टू फरवरी मार्च, क्योंकि उस समय हमें धूप भी बहुत तेज़ नहीं लगती और हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है एक्सप्लोर करने का। एंड माँ का मंदिर सभी भक्तों के लिए अराउंड मंडे से फ्राइडे तक 7 AM to 7 PM खुली रहती है एंड सैटरडे संडे को वी गेट एन एक्स्ट्रा आवर 6 AM to 7 PM। ऑल्सो मंदिर के अंदर जाने से पहले एक मार्केट आती है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं एंड वहाँ पे आप अपनी शूज़ और जो भी आपकी फुटवेयर है आराम से रख सकते हैं एंड दैट विल बी लाइक कीपिंग शूज़ विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। देवी चंडी के दर्शन से पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देवी चंडी ने प्रकट क्यों लिया और उनकी मंदिर को राजा सुचेत सिंह ने नील पर्वत पे ही क्यों बनवाया। देवी चंडी को चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग जाकर राजा इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया था, तब सभी देवी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की, जिसके स्वरूप एक अति सुंदर असाधारण महिला की उत्पत्ति हुई। यह देखकर शुंभ ने उनसे शादी करने का मन बनाया, लेकिन जब देवी ने मना कर दिया तब शुंभ ने अपने 2 प्रमुख चंदा और मुंडा को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन चंदा और मुंडा को देवी चंडी ने चंडिका रूप धारण कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दर्शन करने के बाद चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ के 3 प्रमुख मंदिर में भी भगवान के दर्शन करते हैं।
और यहाँ पे हनुमान जी स्वरूप इन मंदिरों को भी प्रसाद खिलाना ना भूलें। देवी मंदिर के बाहर पहाड़ों की एक बहुत सुंदर व्यू आती है, सो आई स्टॉप्ड देयर एंड at mountain hills and enjoyed the nature which I go for and long for. And also I have recorded it for everyone out there, so you can enjoy with me this beautiful hills, mountains and this greenery. I hope you enjoyed the video and got to know everything you need to know before heading to Chandi Devi temple, and you got all your answers. So what is the reason behind Chandi Devi temple, how it got established, who established it and everything. So now let's get back to Udankhartola and take the ropeway to down, and we'll show you the view from ropeway along with me. Enjoy and get down. So it's going to be sunset here, or it's a beautiful view from the top of the mountains जब मैं नीचे की तरफ जा रही थी. Also if you get hungry और अगर आपको कुछ खाने की craving हो रही हो तो there is very hygienic canteen downstairs and you can eat and enjoy. Also don't forget to subscribe to my channel and stay tuned for more. Take care. Bye bye.